आप समाज सेवी भी हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं किसी भी समस्या में, चाहे वो कोरोना काल में हो, चाहे वो बाढ़ के पीड़ितों को हो, चाहे जो भी हो, छोटे मोटे मुद्दे को भी निपटारा करते हैं, बहुत चर्चित हो रहे हैं। और इस बार अपनी पत्नी को जो मुखिया के पद पर चुनाव लड़ा रहे हैं, वर्तमान में वो मुखिया भी हैं और इस बार मुखिया का ही पद चुने, क्यों? इस चलते मैं पत्नी को चुना कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी और शिक्षित औरत है, समझे ना। और जितनी औरत जो स्वयं समूह से जुड़ी हुई हैं, सब हमारे यहाँ आती हैं और सब हमारी पत्नी से प्रभावित हैं। उप मुखिया रहते हुए भी हमारी पत्नी तो उप मुखिया थी, लेकिन पत्नी के मददगार में भी मैं था। और मेरे बारे में आप जनता तर जाइए, पूरे चकना के तमाम जनता तर आप जाइए और जा करके पूछिए कि सोनू जी ने क्या किया। ठीक ना। मैंने 5 साल रहते हुए उप मुखिया जो पोस्ट है, एक सरकार क्रिएट किए हुए, लेकिन उसका कोई पावर नहीं है, समझे ना। पावर उसका कुछ नहीं। आप शिक्षित महिला भी हैं और उप मुखिया भी वर्तमान में है। इस बार मुखिया के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये कब से मंशा है कि मुखिया के पद पर चुनाव लड़े? मेरा आम जनता जो चुना है कि मैं मुखिया के लिए, आप उप मुखिया पहले रह चुके हैं, तो अब मुखिया बनकर दिखाइए, क्योंकि अब महिलाएं हैं, उसको बहुत दिक्कत होता है। अब महिला है, महिला का साथ दीजिए। मुखिया पद ही क्यों चुने? क्योंकि आम जनता ने चुना हमको कि आप एक बार मुखिया को भी प्रत्याशी बनकर दिखाइए, क्योंकि उप मुखिया रहते हुए हम लोग को इतना आप सुविधा दिए। अगर आम जनता आपको चुन के मुखिया पद पर बैठाते हैं, तो कौन कौन सा मुद्दा को आप मतलब कि जो है से भ्रष्टाचार बढ़े हुए हैं पंचायत से लेकर प्रखंड तक, उसको कैसे दूर कीजिएगा? जैसे शौचालय है कि मेरी बेटी बहू बाहर जा रही है, उसको मुक्त कराना जरूरी है। कि बलात्कारी आ गया कि शौचालय के लिए बाहर जा रही है, तो उसके लिए लोग बलात्कारी मतलब जैसे आम जनता को भी सुरक्षित नहीं है मेरी बेटी बहू, तो शौचालय जरूरी है। जल नल का भी अथी है, वो भी अच्छा से हो जाए। शौचालय वाले पर मेरी बहू को लिए कि उसको सुरक्षित दिया जाए। जो कोर्ट में जा रहा है आम थी, जैसे कोई छोटा मोटा भी कोर्ट थाना चला जाता है, उसको हम बैठ के सुलझा दे कि कोर्ट नहीं जाए। परिवार को भी चलाना है और आम जनता का भी जो राज्य सरकार केंद्र सरकार का योजना है उसको भी धरातल पर लाना है। कैसे दूर कीजिएगा? परिवार कैसे चलाइएगा और आम जनता से कैसे आप ये कीजिएगा, देख रेख कैसे कीजिएगा? परिवार तो चलेगा ही, क्योंकि एक आप महिलाएं हैं। हाँ। तो आपको परिवार भी देखना है। परिवार भी चलेगा, जनता भी चलेगा। जनता भी मेरा परिवार ही है, जनता भी मेरा परिवार है। जब हम जनता के लिए मुखिया बनने जा रहे हैं, तो जनता भी मेरा परिवार है। उसी तरह मेरा परिवार भी चलेगा, जनता भी चलेगा। आपको क्या लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार बढ़े हुए हैं? बहुत बढ़ा हुआ है, कोई सुरक्षित नहीं है। जब जाइए कहीं मर्डर हो जाता है, कभी निकलता है, कोई कुछ हो जाता है। इसमें हमारा कोई नहीं समझौता कर सकता है। कोरोना काल से भी मतलब कि जो है आदमी त्रस्त था, और अब बाढ़ से भी आप लोग को मतलब कि बाढ़ में भी मतलब कि जो है लोग पानी में ये था, उसको कैसे आप उप मुखिया रहते हुए कैसे आप उसको हल किए? उसमें भी हम मदद किए। उप मुखिया एक मेरा था पद, दूसरा तो मेरा मानिए तो उप मुखिया एक छोटा ही पद होता है। तब भी हम जो था मेरे पास राशन था, सैनिटाइजर था, साबुन था, मास्क था, सब लेकर हम पहुँचे। प्रवासी मजदूर कोरोना काल में लोग आए थे और उस भूखमरी की समस्या होती थी। राज्य सरकार का भी योजना था और उसको मतलब कि भूखे नहीं मरने देना है, तो राज्य सरकार को तब योजना था, उसको किस तरह मतलब कि आपने उसको मतलब सुचारू रूप से तैयार किए? हम क्वारंटाइन सेंटर जो लगा हुआ था मेरे घोघराहा स्कूल पर, उस पर हम जाकर वो सबको भी अपना जो मेरे पास था उसको लेकर श्रद्धापूर्वक पहुँचे और उसको मदद किए। उसकी बेरोजगारी की जो हो गई है समस्या, उसको कैसे आप मतलब कि जो से उसको दूर कीजिएगा मुखिया बनने के बाद? मेरे को जनता चुन ले पहले, उसके बाद हम सोचेंगे कि कैसे करना है। पहले जनता को चुनना ना जरूरी है।
अपनी ओर से क्या संदेश देना चाह रहे हैं देशवासियों को? हम दे रहे हैं कि अब हमको बनाए और उन लोग को प्रार्थना हमको दे कि हम उप मुखिया में जैसे हमको मुखिया बनाने का सोच रहा है जनता सब, उसी तरह मुखिया बनाए। उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। एक औरत है कि हम 70 से उप मुखिया रहते चलते हम एक उप मुखिया का पद था मेरा, उससे हम बहुत किए और जनता को बहुत खुश है हमसे, उसी का राय था तो हम उठ गए कि आप आपके प्रखंड में मतलब चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि आपका नाम लिया जा रहा है कि बहुत एक्टिव महिला है, हर समस्या को मतलब कि मतलब कि चंद मिनटों में मतलब कि निपटारा कर देते हैं। आपकी क्या खासियत है आप में कि लोग चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हम सब में दुख सुख जिसको कुछ भी होता है, जैसे कोई को कुछ भी होता है उससे पहले हम पहुंच जाते हैं, उसको जो मेरे पास रहता है उसको लेकर हम उस जनता के पास पहुंच जाते हैं, उसी के लिए हमको जनता खुश रहता है। आपके जीतने के बाद फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? फर्स्ट प्राथमिकता है शौचालय मुक्त कराना, हमारा बेटी बहू बाहर न जाए। परिचय दिया जाए। मैं परिचय देते, मैं बबली देवी उप मुखिया और चकना पंचायत का उप मुखिया। अच्छा, अब मैं मुखिया पद का उम्मीदवार हूँ। और ईद और होली और सौरात को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। चैत नवमी है, चैती छठ है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं।